बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, क्या मज़ेदार रेसिपी है और जिसका नाम है ग्रीन पुलाव और ग्रीन शामी कबाब। आप दूसरे पुलाव को भूल जाएंगे। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें मटर चाहिए होंगे। 1 कप मटर ले लिया है, टमाटर लिया है और ये पालक है जिसको बारीक बारीक काट लिया है मैंने, ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और क्या कहते हैं, पुदीना और धनिया लिया है। ये आप अपने हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। मिर्च, ग्रीन सब्ज़ मिर्च है जिसको मैंने 7 से 8 थी, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। नमक आप उसने हस्ब ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत। तो अब हमने जो पालक है और उस मटर है उनको अलग अलग उबाल लेने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप वो ये है कि हमने ले लेने हैं एक पैन के अंदर 3 चम्मच ऑयल, ठीक है। अभी जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब के बगैर चले जाते हैं, बहुत बुरी बात है। प्लीज़ कर दें, प्लीज़ कर दें। और जिन लोगों ने कर दिया है वो तो बहुत अच्छे लोग हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब ये 3 चम्मच ऑयल ले लेने हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमने प्याज को शामिल कर देना है। 1 बड़ा प्याज था जिसको मैंने काट लिया। उसके बाद अब इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और हल्का सा इसको सौते कर लेंगे। ज़्यादा इसका कलर ब्राउन नहीं करना है, हमें नॉर्मल सा ही रखना है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए इस तरह से कलर हो जाए, बिल्कुल हल्का सा पिंक सा ही हुआ है, तो बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ये फिर उससे ये होता है कि जो चावल होते हैं हमारे उसका भी कलर उतना ही डार्क हो जाता है। तो ये मिर्चें और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ही शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और ये भी ना हो कि आप जला लें, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि हमें इसके जो चावलों का कलर है उसको बिल्कुल वाइट वाइट सा ही रखना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। इसीलिए आप प्याज़ों को भी ज़्यादा डार्क कलर मत करिएगा, ठीक है। बस इसको हम भून लेंगे। तो ये हमारे तकरीबन हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। जो हमने टमाटर लिए थे उनको स्लाइस करके डाल देना। इसका पेस्ट इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हम कौन सा कोई ग्रेवी बना रहे हैं ना, ठीक है। बस इसी तरह स्लाइस काट के थोड़े मोटे मोटे से इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जो हमने जो पालक उबाला था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से उबाल लिया था, उसका फिर पानी इसका सारा मतलब खुश्क कर लिया मटर और इन दोनों को शामिल कर देंगे। अच्छा, ये कसम से इतना मज़े का बनता है, बहुत डिसेंट टेस्ट आता है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपनी हर की अपनी अपनी चॉइस है, बट ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ईजी भी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। बस इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे और उसके बाद फिर जो जो चीज़ें शामिल होगी मैं आपको बताती जाऊंगी। वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छी से समझ आएगी आखिर करना क्या। तो यहाँ पे ये देखें अचार था जिसको मैंने छोटा छोटा काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जहाँ पे बाइट में आए तो मज़ा आए। नमक में ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, आपको जितना भी अच्छा लगता हो, कम या ज़्यादा, ये तो चेक भी हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है, इसको बस मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब इसमें पानी जाएगा तकरीबन अभी मेरा 1 किलो चावल थे तो ये मैं 2 से कम 2 किलो से कम पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा कम पानी ऐड करूँगी। जैसे कि ये जिस बाउल से मैं ऐड कर रही हूँ वो मैंने 1 बाउल लिया था, तो अब मैंने 2 बाउल ऐड कर दिए, ठीक है। बस अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, पानी को उबाल आने देंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल अपने, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था पहले कुछ टाइम के लिए। अच्छा, तो अब आप लोगों से ये कहना था कि प्लीज़ मेरी ना वीडियोस को लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें, शेयर क्या करें। आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत होती है इसके पीछे, शायद आपको अंदाज़ा हो, अगर है तो प्लीज़ कर दिया करें। कि कितना टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। मदरसे जाती हूँ, मदरसे से आने के बाद फिर तकरीबन हर रोज़ वीडियो शूट करनी पड़ती है। कोई एक दिन रेस्ट का होता है, कभी एडिटिंग का मतलब टाइम नहीं होता है, कभी शूट करने का टाइम नहीं होता है। इतना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल थक के बंदा चूर हो जाता है। क्योंकि वैसे बनाएं तो थोड़ा टाइम कम लगता है, अगर वीडियो भी साथ साथ शूट करनी हो तो डबल टाइम लगता है। तो इस बात का
आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक क्या करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की मैं बहुत एहसानमंद होंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता है ना, हमें एक खुशी मिल जाती है। तो प्लीज़ मतलब मुझे खुशी दिया करें आप लोग, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा पानी को उबाल आ रहा है, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो बस अब इसमें हम चम्मच हिला के एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे और इसको अब रख देंगे ताकि हमारे चावल जल्दी से रेडी हो जाएं। जैसे हल्का हल्का सा ऐसे पानी फील होगा ना, तब मतलब ये पानी खुश्क हो जाएगा, हमारे चावल फूल जाएंगे। तब तक इसको हल्की मतलब पकने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको दम लगा देंगे, दम पे रख देंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि प्लीज़ चैनल को शेयर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ, ट्राई भी क्या करें और कमेंट भी क्या करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें को कैसी लगी। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही, इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट किया करें। बस अब इसको हम ढक देंगे। ये देखें वो जो है ना हमारा पकना भी शुरू हो गया, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। बस इसको हम पकने देंगे। हम ऐसा करेंगे बीच बीच के अंदर, बीच बीच में इसका क्या बोली जा रही है, इसमें चम्मच ज़रूर हिला देंगे, ठीक है। इसको रख के भूल नहीं जाना है आप लोगों ने। देखिए हमारा काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और हमारे चावल भी थोड़े वो हो चुके हैं। बस अब इसको और होने देंगे। देखिए अब थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पुदीना, जो क्या कहते हैं उसको, धनिया, और थोड़ी शिमला मिर्च आपको जितनी ज़्यादा डालनी है कम डालनी है। ये चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आपको कितने पसंद है, ठीक है। तब इसको हम डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले नहीं डालना है क्योंकि ये फिर ब्लैक कलर हो जाता है इनका, तो ये आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तब इसको हम हिला देंगे और थोड़ा देर के लिए इसका जो कैप है बंद करके रख देंगे। तो अब देखें अब तो बिल्कुल ही ऐसे हल्का सा मतलब गीले से फील हो रहे हैं, तो अब आती है हमारी इसको दम देने का वक्त आता है, ठीक है। तो अब इसमें एक दफ़ा हमने चम्मच हिला दिया इसके अंदर, और अब इसको हम अच्छे से कपड़े से गीला कपड़ा करके उसको इसके ऊपर डाल देंगे, दम के लिए रख देंगे। तो अब इसको हम दम पे रख देंगे। इसका टाइम जो है वो चावलों पे होता है, किसी में 2 मिनट लगते हैं, किसी में 3 लगते हैं, किसी में 5 लगते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो चुके हैं 3 मिनट। अब हम इसको चेक करते हैं। बस कपड़ा हटा देंगे, ध्यान से गर्म होता है। देखिए हमारे चावल माशाल्लाह से खिले खिले नज़र आ रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, खिले खिले से चावल बिल्कुल अलग अलग बने हैं। तो बस अभी हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से हिला देंगे, ठीक है। ऐसे बस हिला देना है। अब बस हमारे राइस रेडी हैं खाने के लिए। आप जल्दी से अब बनाएं और खाएं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया और जो है पुदीना उससे थोड़ा गार्निश कर दिया है, अच्छा सा लगे। अच्छी लुक होना भी बहुत ज़रूरी होता है मज़ेदार के साथ साथ। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए तो लाइक बनता है और ट्राई भी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा। आप दूसरा पुलाव भूल जाएंगे, आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, ये बहुत मज़े का, ये ट्राई करेंगे। अच्छा, तो अब चाहते हैं हमारे ग्रीन शामी कबाब बनाने के बारे, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ से मैंने 3 से 4 थे आलू, उसको उबाल लिया, मैश कर लिया। इसमें जाएगा जो हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट और साथ में लहसुन अदरक का आधा चम्मच पेस्ट, ये जाएगा 2
तो 3 चम्मच आप हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। तो ये मेरे पास थोड़ा रोस्ट चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये भी ज़ाया क्यों जाए, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देते। अगर आपका भी ऐसे पड़ा हो तो आप भी ऐड कर ले, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि इसको किसी न किसी तरीके से यूज़ में ला सकें, अगर आपका बच जाए तो। ठीक है, बस अब हमने इसको क्या करना है कि इसमें थोड़ा नमक वगैरह जाएगा, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हल्का सा ही जाएगा, बस नमक ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जो हरी मिर्ची है हमने इसमें ऐड किया ना, ग्रीन शामी कबाब बन रहे हैं, इसमें मिर्च जो है वो हमने ग्रीन यूज़ किया है, तो इसलिए हमें दूसरी रेड मिर्च की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इसको इसी के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसमें ना एक जाएगी कसूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छा सा जायका आता है, और वो ग्रीन भी है, ग्रीन चीज़ में है, तो बहुत मज़ेदार लगेगी, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इससे। ठीक है, तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स हो गया। अब बारी आती है हमारी कटलेट्स बनाने की, तो वो बना लेंगे। वो तो खैर सबको ही आती है बनाने, कैसे बनाते हैं। देखिए बस इस तरह से हम बनाते जाएंगे और सारी बना लेंगे, उसके बाद फिर अंडा लगा के उसको फ्राई कर लेंगे। देखिए बस इस तरह से बाकी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेनी है 2 अंडे, वो अपने कटलेट के हिसाब से आप ले सकते हैं कि आपको कितने यूज़ होंगे इसमें। और जाएगी इसमें ग्रीन चटनी है, जिसमें ये होता है कि हरी मिर्च आती होती है, धनिया पुदीना और लेमन और नमक ऐड करके इसकी चटनी बना लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से जो क्या है अंडे को फेंट लेंगे, और बस इसको जो है अंदर कटलेट से हमारी डिप करते जाएंगे, फ्राई कर लेंगे। सो ग्रीन चटनी इसमें ऐड करने ये होगा तो टेस्ट अच्छा आएगा, और एक ये भी वजह है कि इससे थोड़ा ग्रीन कलर नज़र आएगा, क्योंकि हम ग्रीन जो है शामी बना रहे हैं। तो बस अब इसको सिंपल हमने फ्राई कर लेना है। जो फ्राई बोल रही हूँ, जो फ्राई करने हैं हमने मीडियम आंच जो है हमने स्लो ही रखनी है, वरना ये होगा कि उस पर फ़ौरन से मतलब जल जाएंगी, मतलब अच्छी नहीं बनेंगी। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और अंडा लगा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि इस पर सही से कम लगा है, तो इसके ऊपर थोड़ा और लगा देंगे, क्योंकि जब उसका ऐसे उठाते हैं ना, तो फिर वो सारी बातें वो सारा नीचे हो जाता है, तो फिर वो बिल्कुल थोड़ा कम लगता है। तो फिर इस तरह से अगर आपको लगे तो आप इसके ऊपर डाल दिया करें, फिर वो अच्छे से कोट हो जाता है। देखें कैसे ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है। बस हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, फिर उसके बाद खा लेना है मज़े से। अच्छा, तो अब हम इसको पलट लेंगे, जैसा ही हमें लगे कि नीचे वाली साइड हो चुकी है। देखिए नीचे वाली साइड बिल्कुल अच्छा सा कलर और अच्छे से हो गई है, तो हमने साइड पलट दिया। अब दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे, उसके बाद बस इसको निकाल लेंगे। तो ये दोनों साइड से मेरी हो चुके हैं, तब इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए फाइनल लुक देखें, कितने मज़े का लग रहा है, कितना अच्छा टेस्ट और कितना मज़े, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत मज़े का बना था, क्योंकि खाया तो मैंने ही है ना, तो मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा था। बहुत मज़े का, बहुत बहुत मज़े का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक्स तो ज़रूर करके जाना भाई, बहुत बुरा लगता है मुझे, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ठीक है, तो ये देखें हमारा ग्रीन पुलाव की लुक तो चेक करें, कितना मज़ेदार लग रहा है। वैसे मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। बहुत यूनिक और डिसेंट सा इसका टेस्ट था, और बहुत अच्छा था। उसके साथ ही मैंने ये रायता बनाया है। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांक के देखा तो अहले जन्नत में ज़्यादा तादाद गरीबों की नज़र आई। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मज़े की वीडियोस वक्त पर मिल जाए। सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान।